Question of today's reading is your first meeting with future spouse. आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार कैसे मिलेंगे? फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस इमेज को चूज किया है, ये रही आपकी रीडिंग का। मुझे ऐसा दिख रहा है आप जब आपकी लाइफ में ऐसे फेज में आ जाएंगे जहाँ पे आप बहुत फ्री हो जाएंगे, फ्री स्पिरिटेड, कि मतलब हाँ मुझे आज उठना है, मुझे अपना काम देखना है, मैं अपनी करियर पे ध्यान देती हूँ या देता हूँ। उस टाइम पे डिवाइन आपके लिए एक अच्छी मीटिंग आपके सोलमेट के साथ प्लान करेगी। हो सकता है जो आपका सोलमेट है वो पास्ट लाइफ से आ रहा है आपका, मे बी यू आर पास्ट लाइफ लवर्स, ठीक है। और इनका आपकी लाइफ में ब्लास्ट की तरह अचानक से आना होगा और ये आपकी लाइफ में काफ़ी स्नीकी तरीके से आएंगे। स्नीकी मतलब कैसे? वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू, मतलब कि कुछ भी प्लान नहीं होगा आपकी तरफ से, ठीक है, लेकिन इनका बहुत प्लान करके कि हाँ मैं अब इस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, कि आप अपने पावर में है। यहाँ पर आप किसी को उतनी ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जितनी देनी चाहिए, ठीक है। यू आर रियली वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पर, लाइक दिस क्राउन वुमन, ठीक है। मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज अ वुमन हु इज प्लेफुल बट प्रैक्टिकल, ठीक है। ये वो है जो मतलब जॉयफुली अपने काम को करती है। मतलब जब अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ पे कमांड पा लेंगे ना कि हाँ मैं अब अपने कामों को बहुत हंसते खिलते कर सकती हूँ, इस वक्त आपको ये व्यक्ति आकर सरप्राइज करेगा, ठीक है। वैसे ये थीफ की एनर्जी है, ठीक है, तो बोलते ना चोरी से आपकी लाइफ में आएंगे ये, ठीक है। इट्स सर्टन काइंड ऑफ, यार मुझे एक धोखा हुआ है, हो सकता है मैंने इस व्यक्ति को आज देख लिया है। ऐसे आपकी फर्स्ट मीटिंग में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होते हुए दिख रहा है जो बोलते ना डेट टाइप का नहीं। या तो आप ये वर्ल्ड टूर कर रहे होंगे या फिर ये व्यक्ति ट्रेवल कर रहा होगा जब, तो आपसे ये आकर मिलेगा। हो सकता है ये फॉरेनर हो सकते हैं, ये कोई दूसरी कंट्री से आ रहे होंगे, या फिर बोलते ना एक फॉरेन टूरिस्ट जो आता, मतलब कंट्री टू कंट्री घूम रहा है, उस कंट्री में आप भी मिल गए इन्हें एक कंट्री के अंदर, ऐसा कुछ। जैसे आप स्पिरिचुअल है नेचर में, ये व्यक्ति भी उतना ही स्पिरिचुअल है बाय नेचर। हो सकता है ये चीज भी इसे अट्रैक्ट कर रही हो आपकी तरफ। आपका जो नेचर दिख रहा है जैसे ये बहुत कमांडिंग टाइप का है ना, यू लाइक कंट्रोल, ठीक है। तो उसके कारण क्या है सिचुएशन कि आप है ना भगवान की सुनते हैं, लेकिन आपका ऐसा रहता है कि अब मैं चीज़ें करूँगी अपने तरीके से या फिर मैं चीज़ें करूँगा अपने तरीके से। तो इसलिए ये जो प्लान हुआ है ना आपकी और आपके सोलमेट, इसीलिए आपके हाथ के बाहर ये प्लानिंग की गई है। हो सकता है कि अगर आप के हाथ पर आता है इस व्यक्ति से मिलना तो आप मना कर देते, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है यू आर वेरी वर्क ओरिएंटेड। मतलब अभी फिलहाल आप जब इनसे मिल रहे होंगे उस टाइम पे आप अपनी पावर में इतने होंगे कि आप रिलेशनशिप क्या, आप तो बिल्कुल फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। आप अपने पार्टनर, अपने सोलमेट को पहली बार में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। इनका आना आपके सामने बहुत सरप्राइजिंग होगा और ये बहुत स्नीकी तरीके से आपकी लाइफ के अंदर आने वाले हैं। फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस इमेज को चूज किया है, ये रही आपकी रीडिंग। फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस इमेज को चूज किया है, ये रही आपकी रीडिंग। आइए देखते हैं आप अपने पार्टनर से कैसे मिलने वाले हैं। देखिए आपकी एनर्जी काफ़ी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी। मैं तो पहले ये कहूँगी आप हो सकता है मून पर्सनालिटी है, ठीक है, और आपका कंफ्यूज रहना पिछले दिनों आम बात हो गई है लोगों में, है ना। यानी यू आर काइंड ऑफ फेसिंग, मतलब एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि हम किस पर भरोसा करें, किससे प्यार करें, ऐसी वाली, ठीक है। जब आप अपने ये मेंटल स्टेट से बाहर आएंगे,
जैसे ही आपने सोच लिया कि नहीं यार अब बहुत हो गया है, अब मैं मेरी लाइफ का कंट्रोल लूँगा और मैंने अब अच्छा पार्टनर लेकर आना है, यहाँ पे इस मोमेंट पे अगर आपकी लाइफ आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर देगी। मुझे इतना पता चल रहा है कि आपका जो पर्सन हो सकता है वो मून डोमिनेटेड होगा, ठीक है, बहुत लविंग केयरिंग होने वाला है। ऐसे भी आपने पिछले लवर्स देखे हैं ना अपने, जो केयरलेस टाइप के थे, ऐसा आपका पार्टनर बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। ये बहुत कमिटमेंट वाला पर्सन है, बहुत नर्चरिंग है, ठीक है। और आप जिस दिन फैसला कर लेंगे कि हाँ अब मैं अपनी किस्मत पे रोऊंगा नहीं एंड आई विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, है ना, कि बहुत ओवर थिंकिंग कर ली है मैंने और मैं अपनी लाइफ का फुल कंट्रोल लूँगा। सी यू हैव एवरीथिंग, आपके पास अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने के लिए जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो आपके पास है। जैसे आपने है ना अपने आप को एक ट्रैवलर बना लिया है, ठीक है। एक ट्रैवलर कैसे बनाया कि है ना, हाँ ठीक है यही तो प्यार है, ठीक है, लविंग नेचर इज द ओनली लव, है ना। तो आप घूमने फिरने में निकल गए हैं, है ना, और आपने सोच लिया कि अब बस पानी के पास बैठना है और वहीं पे मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं। आप पानी के पास बहुत बैठते हैं आप, ठीक है। मुझे आप 2-3 जगह पे पानी के पास बैठे हुए दिख रहे हैं, तो पानी से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। या तो देखिए जैसे आप ओवर थिंकिंग स्टेट से बाहर आएंगे, आपकी लाइफ में पिछले दिनों जो भी घटा है कि हाँ चलो ठीक है घट गया, अब मैं आगे बढ़ूंगा, दैट्स द पॉइंट वेयर आपका फॉर्चून आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर ला के दे देगा। ये जो बीती जिंदगी के जितने भी आपने अफेयर वगैरह थे जिनने आपको एक गलत पैटर्न में डाल दिया, आप जब उससे बाहर आएंगे तो आपकी बहुत अच्छी फिर मुझे शादी दिख रही है, पार्टनर तो बहुत ही प्यारा आने वाला है। इसलिए आपको मुझे ऐसा लगता है पहले वैल्यू करना सिखा रहे हैं, ताकि आपको पहले बोलते ना बेकार टाइप के लोग ऑफर किए गए, ताकि जब आपको आपका पार्टनर मिले तो आप उसकी कदर कर सकें। देखिए अपने आप को ना आप इस सिचुएशन से बाहर निकालो। ये जो है ना कि मैं क्या ही कर सकता हूँ मेरे रिश्तों में, मेरी गलती ही क्या थी, मैंने क्या ही किया था जब मेरा रिश्ता टूट गया, ठीक है। देखिए ये एम्परर है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, लेकिन उल्टा है। इसे सीधा करो ना यार, मतलब कमांड लो ना अपनी लाइफ का। जो हो रहा है आपकी जिंदगी में, अगर आप ही उसकी बोलते ना उसका कमांड नहीं लेंगे तो कौन लेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। इसलिए आप अब अपने आप को इमोशंस में थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अब इमोशनल होना चालू कीजिए, एंट्री दीजिए लोगों को, जब भी आपको आपका पार्टनर मिलेगा, है ना। आप वो कहते हैं ना घर बैठे बैठे सोलमेट तो मिल नहीं जाएगा, पुट योर सेल्फ आउट, आप अपने आप को थोड़ा बाहर निकालने लग जाइए। जैसे ही आप अपने आप को बाहर निकालेंगे आप इनसे टकराएंगे। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी इस इमेज को चूज किया है, ये रही आपकी रीडिंग। घर में बिस्तर पे लेटे लेटे आप सोचते हैं कि एक राजकुमार आएगा घोड़े पे सवार होकर और आपसे मिलेगा, ठीक है, एक पार्टी थ्रो करेगा, आप उस पार्टी में एक बॉल में मिलेंगे, मतलब शाही तरीके से, ठीक है। मैं एक फेरी टेल टाइप की आपकी फीलिंग्स है, ठीक है। और आप फिर मैंने कहा ना आपका नेचर काफी बॉसी हो सकता है। फिर आप है ना जगल करते हैं। जगल कैसे करते हैं, ऐसा तो मुझे अभी किसी ने फील कराया ही नहीं है, ठीक है। और आप अपने भाग्य पे ध्यान छोड़ चुके हैं, ठीक है। आपने राजकुमार की एक्सपेक्टेशन रखी थी और आपने ऐसा कोई सीन नहीं देखा, इसलिए आपने अपनी फॉर्चून पे छोड़ दिया कि अब भाग्य डिसाइड करेगा कि वो आता है या नहीं आता, ठीक है। अब मैं ये देख रही हूँ कि देखिए आप लोग जब मिल रहे होंगे, जब आप अपने किसी सिबलिंग या फिर फ्रेंड के साथ बाहर होंगे, वही जगलर की एनर्जी में कि मैंने तो ऐसा उम्मीद करी थी कि कोई मुझे बड़ा फैंटास्टिक फीलिंग देगा, ऐसा तो कोई देता ही नहीं है मुझे ऐसी फीलिंग, एक जगलर वाइब में होंगे।
हो सकता है आप दोनों, आपके और आपके सिबलिंग्स या फिर आपके फ्रेंड्स सब मिलकर ये बातें कर रहे होंगे कि यार इधर आउटिंग करें या उधर करें, एक जगलर टाइप की स्टेट होगी, ठीक है। और उस टाइम पर आपका ये जो किस्मत है, इसने बहुत अच्छा रॉयल, बहुत प्यारा सा आपका रिची रिच छुपा के रखा हुआ आपके सामने प्रेजेंट कर देगी, ठीक है। और बिल्कुल ये सन डोमिनेटेड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में काफ़ी जॉयफुल होंगे, हैप्पी गो लकी टाइप के, ऐसे ही ये भी दिख रहे हैं। ये भी अपने बिल्कुल अपना काम, किसी काम के कारण आए होंगे, ठीक है। हो सकता है ये व्यक्ति आपसे मिलेंगे इस तरीके से, कोई काम इन्वॉल्व होगा आपका और इनके बीच में, ठीक है। हो सकता है ये आपके कंपनी के बॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। और आप जैसे बोलते हैं ना, सारे एम्प्लॉई कहीं पे बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि हम वहाँ जाके खाएंगे, और ऑल ऑफ सडन आपके जो कंपनी के चेयरमैन होते हैं वो आ जाते हैं और आपसे मिलते हैं, ऐसी वाइब है। आप बहुत जॉयफुल लग रहे हैं उस दिन, और ये बहुत जॉली नेचर के हैं जिस पार्टनर की आप उम्मीद कर रहे हैं मिलने की, ठीक है। आपका नेचर मुझे हैंगमैन पे रखा, मतलब आपने लोगों से मिलना जुलना काफ़ी कम कर दिया होगा जब आप इस व्यक्ति से मिल रहे होंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने घर में रहते होंगे, अपने काम पे ध्यान देते होंगे, एक सर्टन काइंड ऑफ एनलाइटमेंट, या हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल वर्क में लगे होंगे, तब ये व्यक्ति आपसे मिल सकता है, ठीक है। एक बॉस और एम्प्लॉई रिलेशन देख रही हूँ मैं, ठीक है। और या फिर मुझे बिल्कुल आपको और इनका बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, वो तो आप ऑब्वियसली आपकी फ्यूचर स्पाउस है, तो ये आपको प्रेजेंट हो रहे हैं। बाकी बैकग्राउंड आप दोनों का बिल्कुल हटके हो सकता है, ठीक है। आपका नेचर एक दूसरे से काफ़ी हटके, उम्र में भी बहुत डिफरेंस दिख रहा है, देखिए मुझे हर तरीके का डिफरेंस दिख रहा है, कास्ट, एज, इवन कलर, हर चीज़ में ये व्यक्ति आपसे डिफरेंट है, ठीक है। मतलब जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उस जगह पे आपका ये पर्सन बिलोंग नहीं करता है, ये आया हुआ है,